हेलो एवरीवन। बच्चों आज है काइनेमेटिक्स में लेक्चर नंबर 13 और इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ग्राफ हम लोग का चल रहा था और ग्राफ में हम लोगों ने ग्राफ के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ लिया। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किया था। जो कॉन्सेप्ट सीखा जैसे एरिया कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, इनसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हम लोगों ने डेवलप कर लिया। जिन बच्चों ने अगर नहीं देखा है, कुछ बैकलॉग है, तो जा कर के पहले उन सभी लेक्चर्स को उनमें नंबरिंग की हुई है, ऑर्डर वाइज, सीक्वेंस वाइज, पूरे ग्राफ के एक स्टार्टिंग से लेकर के जब तक मैंने बताया है वहाँ तक पहले पूरे लेक्चर को देख लो। उसके बाद फिर जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ आज उसको फॉलो करना, क्योंकि देखो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग हर सीक्वेंस में एक नई चीज़ पढ़ते हैं और उसको रिलेट करते हैं नेक्स्ट अपने लेक्चर से। तो ऑर्डर को ज़रूर फॉलो करना, और अगर फॉलो कर लिया है, साथ साथ चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे भी अभी नए आ रहे हैं और चैनल से जुड़ रहे हैं वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिले और बैकलॉग ना होने पाए। और नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो वीडियोस कब आए कब नहीं देखा पता चला कि फिर ढेर सारे वीडियोस बैकलॉग में हो गए और हम पीछे हो गए। तो डेली वीडियोस मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन भी अगर मिलते रहेंगे तो हमारा साथ साथ चलते रहेंगे हम लोग, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं फिर आज का क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की अ रॉकेट स्टार्ट्स वर्टिकली अपवर्ड। एक रॉकेट है, जो रॉकेट वाला क्वेश्चन बहुत हम लोग करेंगे अभी। वैसे रॉकेट के जो मेन क्वेश्चन है वो हम लोग जब मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताऊंगा तो वहाँ से करेंगे। ग्राफ से एक दो क्वेश्चन रॉकेट कभी कभी आते हैं, सॉल्व हो सकते हैं, तो उसको समझते हैं पहले। करें कि रॉकेट स्टार्ट्स वर्टिकली अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रॉकेट ऊपर की तरफ चलता है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मिनट बाद उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है, फ्यूल इज़ फिनिश्ड। अच्छा, फ्यूल जब ख़त्म हो जाएगा तो रॉकेट वहीं तो स्टॉप करेगा नहीं। फॉर एग्जांपल तुमको बताया था मैंने, तुम साइकिल चलाते हो, पैडल मारते हो, खूब मारते हो, तेज़ मारते हो, साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन जब तुम पैडल मारना बंद कर देते हो तो क्या साइकिल उसी वक्त रुक जाती है? ऑफ कोर्स नॉट। सिमिलरली जब फ्यूल ख़त्म होगा रॉकेट का, जैसे यहाँ से रॉकेट चलता हुआ आ रहा है, यहाँ फ्यूल ख़त्म हो गया, तो फ्यूल ख़त्म हुआ है, लेकिन जो पहले से इसके पास स्पीड है उससे तो भी और ऊपर जाएगा ना, जब तक कि वो स्पीड ज़ीरो ना हो जाए। तो जहाँ पर फ्यूल ख़त्म होता है रॉकेट वहाँ पे स्टॉप नहीं होता, वहाँ पे उसका एक्सेलरेशन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद और ऊपर जाएगा जब तक कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो ना हो जाए, और ये ज़ीरो कौन करेगा? ग्रेविटी। तो इसको तुमको मैं बताता हूँ, इसको मैं ग्राफिक सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लो कि ये ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ से एक रॉकेट को हमने लॉन्च किया। अब रॉकेट के क्वेश्चन आए, कुछ दिन पहले हम लोगों ने रॉकेट लॉन्च करके चंद्रयान 3 को भेजा। कितना हम लोग के लिए प्राउड मोमेंट था, है ना। तो वही सब है ना। तो यहाँ से फ्यूल निकला, ठीक है, यहाँ से फ्यूल निकला, रॉकेट ऊपर की तरफ चला, इसको एक्सेलरेशन मिला 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन इसको तब तक मिलता रहेगा जब तक कि इसके अंदर से फ्यूल निकलता रहेगा। तो फ्यूल नीचे निकलेगा, झटका ऊपर मिलेगा, है ना। हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, रॉकेट मोशन पूरा पढ़ाऊँगा। लॉज ऑफ मोशन में कैसे फंक्शन करता है, क्वेश्चन भी इस पर आता है। तो जब इससे फ्यूल निकलेगा रॉकेट ऊपर की तरफ ऐसे भागेगा, एक्सीलरेट होगा। कितने एक्सेलरेशन से? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ ना कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि हर एक सेकंड में इसकी जो स्पीड होगी वो 20 बढ़ जाएगी, 20, 40, 60, 80 एंड सो ऑन। 2 मिनट तक ये कहानी चलती है। मान लो 2 मिनट में रॉकेट इस पोजीशन पर पहुंच गया, ठीक है, समवेयर हियर, और इस वक्त एट t इज इक्वल टू 2 मिनट इसका फ्यूल ख़त्म हो गया। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसका फ्यूल ख़त्म हो गया तो यहाँ से वो तुरंत बस नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले काम करो,
यहाँ से यहाँ तक जाने में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, अगर मुझको चेक करना हो तो v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी से चेक कर सकते हैं। स्टार्टिंग विथ रेस्ट, कांस्टेंट एक्सेशन 20 है और 2 मिनट यानी कि 120 सेकंड तक चला है। तो 12 टू जा कितना हो गया 24 एंड 00 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब रॉकेट का फ्यूल ख़त्म हुआ होगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 2400 मीटर पर सेकेंड है, जब फ्यूल ख़त्म हुआ तब। अब मुझको बताओ क्या फ्यूल ख़त्म हो गया है मगर रॉकेट में जान तो बाकी है ना, या फ्यूल ख़त्म होने के बाद तो नीचे गिर जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। ये जो वेलोसिटी है 2400 मीटर पर सेकेंड, ये छोटी मोटी वेलोसिटी नहीं है, ये भी इसको और ऊपर ले जाएगा। अच्छा, और अब तक तो ग्रेविटी को हम लोग ये फ्यूल एडजस्ट कर ले रहा था, अब जो कि फ्यूल निकलना बंद हो गया तो अब ग्रेविटी अपना कमाल दिखाएगा। तो अब रॉकेट पर ग्रेविटी काम करना, ग्रेविटी पहले भी काम कर रहा था, ऐसे नहीं ग्रेविटी काम नहीं कर रहा था, मगर फ्यूल जो था उसको बैलेंस कर रहा था। तो सपोज दैट यहाँ से इस पॉइंट से रॉकेट शुरू किया, ठीक है, और इस पॉइंट पे उसका फ्यूल जो है फिनिश हो गया। जहाँ पर फ्यूल फिनिश हुआ वहाँ पे रुकेगा तो नहीं, क्योंकि वहाँ पर उसके पास कुछ न कुछ वेलोसिटी है। कितनी वेलोसिटी है? 2400 मीटर पर सेकेंड। अब इस 2400 मीटर पर सेकेंड पर ग्रेविटी काम करेगी नीचे की तरफ, और जब तक ग्रेविटी इसकी स्पीड को ज़ीरो नहीं कर देगा तब तक रॉकेट नीचे नहीं आएगा। तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे रॉकेट की वेलोसिटी अंततोगत्वा ज़ीरो हो जाएगी, और वही उसका हाईएस्ट पॉइंट होगा जहाँ तक वो जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में एक बात का ध्यान हमेशा रखना है कि वो पॉइंट, वो समय या वो ऊंचाई जहाँ पर फ्यूल फिनिश होता है वो रॉकेट की मैक्सिमम हाइट नहीं होती है। वहाँ से ग्रेविटी काम करना शुरू करेगा, और ग्रेविटी जितना देर में इस वेलोसिटी को ज़ीरो कर दे बस वही उसका फाइनल डेस्टिनेशन होगा, मतलब ऊपर जाने के प्रोस्पेक्ट में। यही मैक्सिमम हाइट पता करनी है। बहुत तरीके हैं इसके। एक तरीका तो ये भी है कि एक बार यहाँ हम लोग इक्वेशन लगा दे, यहाँ लगा दे, क्योंकि एक्सेशन कांस्टेंट है, यहाँ भी हम लगा सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, मगर वो जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी ग्राफ पढ़ रहे हैं तो ग्राफ से इसको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ग्राफ से कई दफ़े ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। अगर मैं इसका एक वेटी ग्राफ ड्रॉ करूँ, अगर मैं रॉकेट का एक वेलोसिटी और टाइम, बहुत ध्यान से बात समझना, एकदम बेसिक चीज़ बता रहे, देखो सीखना के लिए ही मेन पर्पज़ है। एक बार बेसिक चीज़ समझ के फिर करते हो जितना क्वेश्चन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर हम रॉकेट के लिए एक वेटी ग्राफ ड्रॉ करें, वेटी ग्राफ, तो ज़ीरो से स्टार्ट करके 2400 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी झट से पहुंच गई, ठीक है। तो द वेलोसिटी इट रीचेस इस 2400। अब इस पॉइंट पर फ्यूल हो गया फिनिश। अब रॉकेट स्लो डाउन होगा, उसकी स्पीड घटेगी और 2400 फिर जीरो हो जाएगा। कितने टाइम में ज़ीरो होगा अगर तुमको पता करना हो तो v इज़ इक्वल टू यू माइनस जी टी लगा दो, ये ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर u कितना है 2400 माइनस 10t, तो यहाँ से t निकालोगे तो कितना आएगा बालक 240 सेकेंड। तो जाने में तो 120 सेकेंड लगा, ठीक है, मतलब जीरो से 240 होने में 120 सेकेंड की कहानी है। ज़ीरो से 120 सेकेंड, 120 सेकेंड में बढ़ करके 2400 हो गया। लेकिन जब ग्रेविटी की वैल्यू 10 है और जाने की वैल्यू 20 थी, तो जाहिर सी बात है स्लो डाउन होने में ज़्यादा वक्त लगेगा। तो ठीक डबल वक्त लग गया 240 सेकेंड, क्योंकि ए आधा हो गया तो टाइम डबल हो गया। तो ग्राफ में अगर कुछ ऐसा बनाऊं तो बात क्लियर है, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा 240 है ना, 120 के बाद 240 और, तो 240 मत लिख देना, 120 प्लस 240 तो 360 सेकेंड, ठीक है। 360 सेकेंड उसको लगेंगे पूरे इस जर्नी में
शुरुआत से लेकर के हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में। इसमें से 120 सेकंड तक एक्सेलरेशन होगा जब तक फ्यूल है, और बाकी के 240 सेकंड तक डी एक्सेलेरेशन होगा जब ग्रेविटी कम करेगी। एंड दिस इज़ द पॉइंट विच इज़ हियर। अच्छा, जब ये वीटी ग्राफ बना करके आता है ना, तो कुछ बच्चों से पूछता है कि रॉकेट की मैक्सिमम हाइट बताओ, तो बच्चे सोचते हैं यार रॉकेट की मैक्सिमम हाइट यहाँ पर पे है। ये एस टी ग्राफ नहीं है कि यहाँ पर एस की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, ये वी टी ग्राफ है। जब तक वी ज़ीरो नहीं होगा तब तक पार्टिकल आगे चलता रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैक्सिमम हाइट इस पॉइंट पे होगी। वेलोसिटी ज़ीरो है, हाइट मत समझना उसको कि हाइट से ये तो सर मैक्सिमम है। अरे भैया वो वी मैक्सिमम है, ये एस टी ग्राफ थोड़ो है कि इसको देखकर कह दो कि सर मैक्सिमम पॉइंट है वो। ठीक है, तो बात को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। अब वी टी ग्राफ बन गया। वी टी ग्राफ का जो एरिया होता है वही चले गए डिस्टेंस के बराबर होता है। मुझे अगर इसका एरिया मिल जाए तो पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा, वही इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। एरिया कैसे निकालोगे? तो डिस्टेंस कवर्ड इज 1/2 बेस 360 और हाइट कितनी है इसकी 240। ठीक है, तो इसको कितना हो जाएगा 180, तो 180 इंटू 2400, तो कितना हो जाएगा ये 18 4 जा 72, 7 18 2 जा 36 और 7 कितना होगा 43। तो 43 1 2 3 1 2 3 मीटर या 432 किलोमीटर, यही उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, यही उसकी मैक्सिमम हाइट भी होगी जहाँ तक वो चल सकता होगा वापस आने के पहले। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेहद आसान तरीका है। रॉकेट के लिए वीटी ग्राफ ड्रॉ कर दो, एरिया फाइंड कर लो, दैट इज़ द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है मगर ये बहुत बार एग्जाम में आता है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो, बहुत क्वेश्चन करेंगे अभी। इससे कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब भी आएगा तो हमें बस एक सुविधा होती है कि हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकें, लेकिन अभी उसकी बात हम नहीं करेंगे, ग्राफ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक चलता है। फिर डी एक्सलेट करता है, रिटार्डेशन शुरू होता है और कितनी रेट से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से डी एक्सलेशन शुरू होता है और ये तब तक रहेगा जब तक बॉडी रेस्ट में ना आ जाए। ठीक है, देन व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। हम ऐसे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, 2 बार इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा दो, एक बार एक्सेलेरेशन के केस में, एक बार डी एक्सेलेरेशन केस में निकल जाएगा। ग्राफ से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखा जाए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में अगर हमारे पास एक सुविधा हो कि वीटी ग्राफ ड्रॉ कर सके तो फट से एरिया निकाल करके डिस्टेंस कवर निकाल सकते हैं। बस यही हमको आइडिया ध्यान रखना है कि वीटी ग्राफ बना सकते हैं क्या। देखो कैसे बनाते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर कहीं पे अपने आप 10 मान लो कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 10 है। यहाँ से स्टार्ट करता है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 10 सेकेंड तक चलता है। अच्छा, ये एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 2 की रेट से बढ़ेगी ना, 2, 1 सेकेंड बाद 4, 1 सेकेंड बाद 6, फिर 1 सेकेंड बाद 8। यही तो मतलब होता है एक्सेलेरेशन का कि जिस रेट से वेलोसिटी बढ़े पर सेकेंड। तो एक बात बताओ, अगर हर 1 सेकेंड में 2 करके बढ़ेगा, 2, 4, 6, तो 10 सेकेंड में कितना पहुंच जाएगा? 20 बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, हर 1 सेकेंड में 2 बढ़ रहा है तो 10 सेकेंड में कितना बढ़ेगा? 20 बढ़ जाएगा। तो 10 था शुरू में, 20 और बढ़ जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? 30 पर। तो अगर सिंपल सा ग्राफ में ड्रॉ करूँ तो ये तुम्हारा 0 से 10 सेकेंड बाद इसकी जो वेलोसिटी पहुंच गई 10 + 20 और बढ़ गया और कहाँ पहुंच गया? 30। अब यहाँ पर डी एक्सेलेरेशन शुरू हो रहा है। डी एक्सेलेरेशन
रिटार्डेशन। रेट क्या है 3, मतलब हर एक सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 3 कम हो जाएगी। तो 30 को अगर मैं कम, यहाँ पे 30 है, 30 को अगर मैं कम करूँ हर एक सेकेंड में 3 कम कर दूँ, एक सेकेंड बाद कितना होगा 27, फिर एक सेकेंड बाद 24, 21, 18, 15, 12 ऐसे ही घटेगा, तब तक घटेगा जब तक कि 0 ना हो जाए। तो 30 को अगर मैं 3 करके घटाऊँ तो 10 सेकेंड में 0 हो जाएगा। तो फट से इसको मैं ला दिया 0 पे। तो 10 सेकेंड एक्सेशन, 10 सेकेंड डी एक्सेशन, पूरा जर्नी का समय 20 सेकेंड। ये हमारा वीटी ग्राफ बन गया। ये पूरे जर्नी का समय है जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जर्नी का ग्राफ है पूरा, ठीक है, वीटी ग्राफ है। अब हमको डिस्टेंस पता करनी है। तो डिस्टेंस अगर पता करनी है तो अगेन वही तरीका, इस वीटी ग्राफ का एरिया फाइंड कर लो, वही डिस्टेंस के बराबर होगा। तो ये हिस्सा ट्रेपेजियम है, ये ट्रायंगल है। अगर मैं इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड करूं तो ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 + 30, तो 10 + 30 इनटू उनके बीच की डिस्टेंस 10 प्लस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस पे कितना है 10 और हाइट पर भी कितना है 30, ठीक है, दिस इज योर 30। तो 10 + 30 40/2 20 200 यहाँ से हो गया और 150 वहाँ से हो गया। तो जो टोटल डिस्टेंस पार्टिकल ने कवर किया है इस दरमियान वो है 350 मीटर इज़ द टोटल डिस्टेंस। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बस अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए फिर तो क्वेश्चन की भरमार पड़ी है, ख़त्म ही नहीं होने का क्वेश्चन, ठीक है, मगर बेसिक्स पहले कंट्रोल कर लो। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जल्दी कर लो इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन में क्या कभी कभी क्या होता है कि एक 80 ग्राफ हमको दिया रहेगा एक्सेशन और टाइम के बीच में और हमें डिस्टेंस पूछा जाएगा। देखो हमें कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं 80 ग्राफ और डिस्टेंस पूछा जाए, हमेशा हर क्वेश्चन को लिंक करने की कोशिश करो किस क्वेश्चन में क्या अप्रोच होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन कभी अगर आते हैं तो हमें कोशिश अगर हम लोग करें कि 80 ग्राफ के हेल्प से वीटी ग्राफ अगर बना सके तो वीटी ग्राफ का एरिया निकाल करके डिस्टेंस आ सकती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। तो हमें कोशिश करना है कि पहले एक वीटी ग्राफ ड्रॉ किए, नहीं बनेगा तो कुछ और देखा जाएगा, मगर दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स, ठीक है। तो 80 ग्राफ से वीटी ग्राफ पहले कोशिश करते हैं। एंड वंस वी आर एबल टू फॉर्म वीटी ग्राफ द एरिया विल गिव अस द डिस्टेंस, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पहले 80 ग्राफ को पढ़ते हैं। 0 से लेकर 10 सेकेंड तक एक्सेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर मेंटेन है। अच्छी बात यह है कि एक्सेशन कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ बनाने बहुत तकलीफ नहीं होगी। अगले 10 सेकंड से मतलब 10 से 20 तक कोई एक्सेशन नहीं है, पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अगले 20 से 30 तक डी एक्सेशन है। जब भी 80 ग्राफ में नीचे बना समझना कि बताया था ना एक बार तुमको मैंने कि जब तक 80 ग्राफ टाइम को काट के नीचे नहीं आएगा वो एक्सेशन माना जाएगा। ऊपर कहीं भी हो, ऊपर नीचे कहीं भी है एक्सेशन होगा वो। 20 से 30 तक डी एक्सेशन है। अच्छी बात यह है कि जितना एक्सेशन है उतना डी एक्सेशन है, जितने समय तक है उतने समय तक है, तो सिमेट्रिकल फिगर बनेगा, बड़े आराम से बनाते हैं। तो अगर मैं इस 80 ग्राफ को ध्यान में रख करके अगर मैं एक वीटी ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो ये मैंने बना दिया वेलोसिटी और ये हो गया टाइम। एक्सेशन हमेशा हम लोग को इक्वेशन यूज़ नहीं करना है, कुछ बातों को ध्यान रखना है। जैसे अगर मैंने कहा कि एक्सेशन 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, हर एक सेकेंड में स्पीड 5 बढ़ जाएगी, 5, 10, 15 एंड सो ऑन। ये सब ध्यान रहेगा तो हमको इक्वेशन नहीं लगाना पड़ेगा, फटाफट हमारा काम होगा। स्मार्ट बनना चाहिए। 0 से 10 सेकेंड तक हर एक सेकेंड में स्पीड अगर 5 बढ़ाओगे 10 सेकेंड में कितना बढ़ेगा, हर एक सेकेंड 5 बढ़ेगा, 10 सेकेंड में 50 नहीं पहुंचेगा। अब इस छोटे से काम के लिए मैं क्यों इक्वेशन लगाऊं यार, v = u + 80। इतना तो कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं नहीं, इतना ऐसे ही करना है, ठीक है। तो 0 से 10 सेकेंड में वेलोसिटी एक स्ट्रेट लाइन के तौर पर बढ़ेगी, स्लोप कांस्टेंट होगा और 50 पर पहुंच जाएगा। तो ये मैंने बनाया वेलोसिटी और ये वेलोसिटी तुम्हारी
स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। 10 सेकंड तक का ये ग्राफ है, ठीक है। 0 से 10 सेकंड तक वेलोसिटी बढ़ करके 50 हो गई है। अगले 10 से 20 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है। कैसे पता? क्योंकि एक्सेलेरेशन तो है ही नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट फॉर द नेक्स्ट 10 सेकंड, मतलब 10 से कहाँ पहुँच गए? 20 पर पहुँच गए। अगले 20 से 30 तक 10 सेकंड तक डी एक्सेलेरेशन है, और बड़ी अच्छी बात है कि जितना एक्सेलेरेशन है उतना ही डी एक्सेलेरेशन भी है, तो सिमेट्रिकली डिक्रीज भी करेगा। हर 1 सेकंड में 5 कम हो रहा है और ये 50 वैल्यू है, तो 10 सेकंड में जाहिर सी बात है 0 पे आ जाएगा वो। भाई 50 की वैल्यू को 1 सेकंड में 5 5 5 5 करे कम करो, 10 सेकंड में 0 आ जाएगा वो। तो ग्राफ विल बी लाइक दैट। हमेशा ऐसा नहीं बनेगा, ये एक्सेलेरेशन रिएक्शन सेम था, टाइम भी सेम था, इसलिए ऐसा हुआ। हमेशा ऐसा मत बना कि सर ने ऐसे ही कहा है, वो डिपेंड करेगा ए की वैल्यू पर, टी की वैल्यू पर, ठीक है। यहाँ पे था तो बन गया। ये हमारा बन गया एक वीटी ग्राफ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अब मैं अगर इस वीटी ग्राफ का एरिया फाइंड कर लूँ तो वही हमें क्या दे देगा? इस पार्टिकल का टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। और इसका एरिया फाइंड कर लिया, ट्रेपेजियम बन रहा है, फाइंड कर लिया जाए, या तो अलग अलग फाइंड करो, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, या पूरा इकट्ठे ऐसे ट्रेपेजियम देख लो, ठीक है। ये 2 साइड्स पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली, इकट्ठे निकाल लिया जाए, क्यों पूरा टाइम वेस्ट किया जाए। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये कितनी यहाँ से यहाँ तक? 10 प्लस यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 30, और इनके बीच का डिस्टेंस जो कितना था? 50। तो 40/2, 20 इंटू 50, दैट इज़ 1000 मीटर, 1000 मीटर या 1 किलोमीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ठीक है। तो एटी ग्राफ से हमने क्या बनाया? वीटी ग्राफ, और वीटी ग्राफ के हेल्प से मैंने क्या फाइंड कर लिया? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो ऐसे क्वेश्चन में पहला हमारा जो दिमाग में ख्याल आना चाहिए क्वेश्चन का, ऐसे ही होना चाहिए कि क्या एटी ग्राफ से हम वीटी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? अगर हाँ तो बहुत आसान क्वेश्चन है वो। 4th की तरफ चलेंगे, जल्दी कर लो इसको। अब देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि एक तुमको ग्राफ दिया जाएगा, वीटी ग्राफ या कोई भी ग्राफ, उसमें कई सारी चीज़ तुमसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो पहले ग्राफ को समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। एक लिफ्ट है जो स्टार्ट कर रहा है विथ रेस्ट, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करता है रेस्ट से, एंड मूव्स विथ वेलोसिटी एज शोन इन द फिगर। एक लिफ्ट है जो ग्राउंड फ्लोर से चलना शुरू करता है और हाईएस्ट फ्लोर तक जाता है, ठीक है। इस लिफ्ट के जाने के दौरान उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज करती है वही ग्राफ में हमको दिखाया जा रहा है। तो मान लो ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ से वो स्टार्ट करता है लिफ्ट और टॉप फ्लोर पे जाता है, मगर कैसे? जरा ध्यान से देखते हैं। स्टार्ट करता है विथ 0 वेलोसिटी, यहाँ से स्टार्ट किया, इससे स्टार्ट करेगा। लिफ्ट में चढ़ते हो तो क्या लिफ्ट चलती रहती है क्या? लिफ्ट पहले रेस्ट में होती तब तो चढ़ते हो उस पर। शुरुआत किया विथ रेस्ट, धीमे धीमे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब एक्सेलेरेशन है। 2 सेकंड तक एक्सेलेरेशन है और स्पीड बढ़ करके 6 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गई, ठीक है। तो कुछ दूर तक एक्सेलेरेशन हुआ, मान लिया ए तक एक्सेलेरेशन हुआ। फिर अगले 6 सेकंड तक, 2 से 8 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, आराम से धीमे धीमे ऊपर चल रही है, ठीक है। धीमे धीमे मतलब स्पीड कांस्टेंट है, शांति से चल रही है। मान लो बी तक पहुंच गए। फिर जब टॉप फ्लोर पर पहुंचने वाले थे तो वहाँ भी तो रुकना है, शुरुआत भी करना रेस्ट से, यहाँ पर भी रेस्ट में जाना है। तो अब क्या होगा? डी एक्सेलेरेशन। तो अब क्या नहीं, लिफ्ट चलते थोड़ी तुम गेट से कूद के बाहर निकल जाते हो, लिफ्ट रुकती है तब तो बाहर निकलते हो। तो टॉप फ्लोर पे जाने के पहले, कुछ देर पहले उसमें डी एक्सेलेरेशन शुरू हो जाएगा और टॉप फ्लोर पे जाकर रुक गया, ठीक है। तुमसे पूछा है सबसे पहले क्वेश्चन, हाइट ऑफ द टॉप फ्लोर। इस टॉप फ्लोर की हाइट क्या है? तो जितना डिस्टेंस कवर किया वही हाइट है। और डिस्टेंस कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ द ग्राफ, सिंपल है।
तो अगर पहला क्वेश्चन मैं इसका सॉल्व करूं, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, तो एरिया ऑफ द ग्राफ अगेन ट्रापेजियम, अभी कुछ देर पहले किया, कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टॉप फ्लोर इज इक्वल टू 1/2 बेस, यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 प्लस 1/2 पहले साइड्स ये और ये 6 प्लस 10 और बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है 6, तो 16/2 8 इंटू 6 किया तो 48 मीटर, 48 मीटर पर टॉप फ्लोर वहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। एवरेज स्पीड ऑफ द लिफ्ट, भैया एवरेज स्पीड क्या, जितना टोटल डिस्टेंस चला है और जितना टोटल टाइम लिया है डिवाइड कर दो, बीच में कभी फास्ट है कभी स्पीड कांस्टेंट है कभी स्लो हो रहा है, उससे हमसे क्या मतलब है। एवरेज का मतलब जितना टोटल डिस्टेंस चला जितना टाइम लिया, तो पूरा टाइम 10 सेकंड लिया है और डिस्टेंस कितना चला है 48 मीटर। तो अगर इसका मैं एवरेज स्पीड निकालूं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करूंगा तो कितना आएगा 4.8 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से चलेगा इसका एवरेज स्पीड। एक्सेलेरेशन ऑफ द लिफ्ट एट t इज इक्वल टू 1 3 9, 1 मतलब यहाँ पे, ठीक है, 3 मतलब यहाँ पे, 9 मतलब यहाँ पे। फिर वही बात है, 0 से लेकर 2 तक एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो 1 क्या 1.5 1.9 कहीं भी निकालो सेम आएगा। तो चूंकि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका जो स्लोप है वही तो एक्सेलेरेशन है, तो तीसरे पार्ट का आंसर मैं निकालूँ एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है 1 सेकेंड, a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ, और स्लोप मतलब क्या tan थीटा, दिस बाई दिस, तो 6/2 किया तो वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड पर तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, काहे का एक्सेलेरेशन होगा, तो a की वैल्यू 0 है। एंड एट t इज इक्वल टू 9 सेकेंड, यार जिस 2 सेकेंड में बढ़ा है 2 सेकेंड में घट भी गया है, तो कॉमन सेंस से जितना एक्सेलेरेशन होता है डी एक्सेलेरेशन है सेम है, क्यों बार बार कैलकुलेट किया जाए, दोनों का टाइम सेम है स्लोप सेम होगा, दोनों सेम हाइट है तो स्लोप काहे को डिफरेंट होगा, बस निगेटिव हो जाएगा। तो एट t इज इक्वल टू 9 सेकेंड ए इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस रेट से उसमें डी एक्सेलेरेशन हो रहा होगा एट t इज इक्वल टू 9 सेकेंड। ठीक है, फाइन। फिर पूछ रहा है कि डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग कांस्टेंट वेलोसिटी, जिस दौरान वेलोसिटी कांस्टेंट है उस दौरान कितना उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, ये बताओ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग कांस्टेंट वेलोसिटी, 2 से 8 तक कांस्टेंट है, निकाल लो इसका एरिया। तो एरिया जब निकालूंगा फोर्थ क्वेश्चन में, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया, दिस इज 6 और ये भी कितना है 6, तो कितना आएगा 36 मीटर इज द डिस्टेंस। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है उस ड्यूरेशन में 36 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, करोगे सीखोगे समझोगे तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलेंगे 5th की तरफ, इससे कर लो पहले। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखो बहुत देखने को मिलते हैं कि जैसे कोई ग्राफ हमको दिया है, VT है, कभी AD आएगा XD आएगा, उसके आधार पर कोई दूसरे ग्राफ को तुमको कन्वर्ट करना होगा, पता करना होगा। जैसे एक पार्टिकल के लिए वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ दिया हुआ है और करें उसका जो AT ग्राफ बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए। इसका रिवर्स भी आ सकता है, AT ग्राफ है तो VT ग्राफ बनाओ, या VT है तो XT क्या होगा, XT है तो VT क्या होगा, मतलब कुछ भी ग्राफ ऐसे बन सकते हैं। इसको कह सकते हो ग्राफ का कन्वर्जन है। ठीक है, VT से ATM को ड्रॉ करना है। खैर ये तो खैर बहुत आसान है, कभी कुछ क्वेश्चन बड़े मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप के आते हैं तो वहाँ पर हमको मैथमेटिकल टूल्स भी कभी कभी यूज़ करना पड़ते हैं, मगर ठीक है चलेंगे धीमे धीमे, हर क्वेश्चन पे चलेंगे, मगर स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। देखो
जो ग्राफ आंसर्स है भूल जाओ उसको, पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको देखो। ग्राफ क्या दिखा रहा है कि वेलोसिटी स्टार्टिंग में पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ न कुछ है, स्टार्टिंग विथ रेस्ट नहीं है, कुछ न कुछ वैल्यू यहाँ पर पे है और वो वैल्यू डिक्रीज कर रही है, घट रही है और स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। मतलब पार्टिकल में शुरू में डी एक्सेलरेशन होना चाहिए और वो डी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अभी छोड़ दो, बस इसको देखो पहले क्या हमको देखने को मिल रहा है। ये डी एक्सेलरेशन तब तक काम करेगा जब तक कि वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी। इसके बाद पार्टिकल में एक्सेलरेशन काम करेगा, फिर पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और कुछ देर तक इंक्रीज करने के बाद एट टाइम t2 वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगा। तो 0 से t1 समय तक क्या होगा, डी एक्सेलरेशन वो भी कांस्टेंट, t1 से t2 क्या होगा, एक्सेलरेशन वो भी कांस्टेंट, और t2 के बाद नो एक्सेलरेशन नो डी एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट। बस चेक कर लो। ग्राफ नंबर पहला तो शुरुआत में एक्सेलरेशन बता रहा है, ऊपर एक्सेलरेशन है नीचे डी एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन, नेगेटिव है तो डी एक्सेलरेशन। तो पहला ग्राफ तो वैसे ही कट है क्योंकि ग्राफ के शुरुआत में ही पार्टिकल डी एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्यों दिखा रहा है, ग्राफ तो इधर से होना चाहिए था, डी एक्सेलरेशन शुरू में। ये ग्राफ सही नहीं है। सेकंड पे चलते हैं। हालांकि कांस्टेंट है तो वो तो चीज़ है मगर जो है उससे मैच नहीं कर रहा। अब यहाँ देखो एक्सेलरेशन शुरू में देखो नेगेटिव है, मतलब डी एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट है, मैच कर रहा है। t1 समय तक है और t1 समय पर वो जो डी एक्सेलरेशन था झट से क्या बन गया, एक्सेलरेशन, और वो भी कांस्टेंट रहा। देख लो स्लोप कांस्टेंट है और वो डी एक्सेलरेशन और वो एक्सेलरेशन केवल t2 समय तक रहेगा, उसके बाद ग्राफ नहीं है क्योंकि वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। बेस्ट ग्राफ दिखाई दे रहा है मगर बाकी दो को भी देख लेते हैं। ये दो ग्राफ तो दिख रहा ही नहीं क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर ए का वैल्यू ही टाइम के साथ क्या देखो चेंज कर रहा है, तो भाई ए तो कांस्टेंट होना चाहिए, वो तो है ही नहीं इन दोनों ग्राफ में। देखो यहाँ भी ए की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ भी ए की टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो जब ए चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो फिर इनको देखने का, सुनने का, समझने का कोई मतलब नहीं है। द बेस्ट पॉसिबल आंसर इज द सेकेंड। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मगर बेसिक समझोगे तो ही आगे कहानी समझ में आएगी। फिफ्थ इज डन, चलेंगे सिक्स क्वेश्चन की तरफ। एक बात मैं तुमको बताऊं, जितना देर मुझको इस क्वेश्चन को तुमको बताने में नहीं लग रहा है उतना इन क्वेश्चंस को मुझको ड्रॉ करने में समय लग जा रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। उम्मीद करता हूँ उसकी वैल्यू ज़रूर करोगे। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ 6-1, जल्दी कर लो। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें कुछ नयापन क्या है, हर क्वेश्चन में एक नयापन होना चाहिए, कुछ सीखने को मिलना चाहिए, नंबर नहीं बढ़ाना है। हर क्वेश्चन में एक छोटी सी बात हमको पता चले कि इस क्वेश्चन में ऐसे करते हैं। जैसे एक FT ग्राफ दिया है, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, उम्मीद करता हूँ किसी को दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं। अ 40 किलोग्राम बॉडी स्टार्ट्स विथ रेस्ट। एक बॉडी है जिसका मास दिया है 40 किलोग्राम, ठीक है। 40 किलोग्राम की बॉडी एक सरफेस पर रखी हुई है जैसा कि फिगर में देख रहे हो। सब्जेक्टेड टू अ फोर्स एज शोन इन फिगर। इस बॉडी पर मैंने एक फोर्स लगाया है। वो फोर्स कैसा है ये क्वेश्चन में नहीं फिगर में बताया है। 0 से लेकर 4 सेकेंड तक फोर्स की वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं, मतलब फोर्स कांस्टेंट नहीं है। 0 सेकेंड पे फोर्स लगाया, t = 0 पर मैंने फोर्स बॉडी पे लगाया और धीमे धीमे फोर्स को बढ़ाते 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 4 सेकेंड में फोर्स को 160 पर ले गए और फिर बढ़ाना बंद कर दिया और अगले 8 सेकेंड तक फोर्स को, मतलब 4 से 8 सेकेंड तक, अगले नहीं अगले 4 सेकेंड तक, मतलब 4 से 8 सेकेंड तक फोर्स को 160 पर कांस्टेंट रखा। सिंपल सा ग्राफ है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट t = 8 सेकेंड। t = 8 सेकेंड पर वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है।
हम सब जानते हैं कि एफ टी ग्राफ का जो एरिया होता है, अगर ये पूरा एरिया निकाल लूँ, एफ टी ग्राफ का अगर मैं पूरा एरिया निकाल लूँ तो क्या होता है, ये एफ टी ग्राफ का एरिया इज़ इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। हम सब जानते हैं ना कि एफ टी ग्राफ का एरिया क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अच्छा, यहाँ स्टार्ट करें एस से, तो एस से स्टार्ट करेगा तो P1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ मुझे वेलोसिटी पता करना है तो P2 इज इक्वल टू मैंने मान लिया क्या है m/, हालांकि वो वही मैक्सिमम वेलोसिटी भी होगी, उसके बाद तो फोर्स को हटा लिया गया। ये V हमको फाइंड करना है। तो अगर मैं निकालूँ एरिया, ये पूरा ट्रेपेजियम है, अगेन ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दिस प्लस दिस, ये कितना है, अच्छे से देखना, ये कितना है 4 to 8 यानी कि 4 प्लस ये कितना है 8, इनके बीच के डिस्टेंस 0 से 160, और यही है तुम्हारा इज इक्वल टू डेल्टा पी एज पर द थ्योरी। 8 4 12 डिवाइड बाई 2 किया तो क्या होगा 6 इंटू 160 इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो 16 6 96 इज इक्वल टू पी फाइनल इज mv माइनस 0 स्टार्टिंग विथ रेस्ट है। 960 इज इक्वल टू 40 इंटू वी, काट दिया तो v की वैल्यू क्या आ गई 24 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। मास 40 दिया हुआ था, तो एट द एंड ऑफ 8 सेकेंड उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 24 मीटर पर सेकेंड पर पहुंच चुकी होगी, अगर वो स्टार्टिंग विथ रेस्ट है तो। ठीक है, तो ठीक है, बहुत सिंपल सा बेसिक सा ग्राफ है। अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए इन सब क्वेश्चन से पहले होकर चलना है, तब आगे बढ़ेंगे। 7th इज वेटिंग, ये सब कर लो। अब देखो, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कोई हमें ग्राफ का कन्वर्जन नहीं है, बस एक कंडीशन दिया, पार्टिकल का मोशन कैसे हो रहा है, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, और उसके हिसाब से ग्राफ कैसे बनना चाहिए। तो शुरुआत से तुमको मैं क्या बता रहा हूँ, सबसे पहली सीख, ग्राफ को रीड करने आना चाहिए। किसी खास कंडीशन में ग्राफ कैसे बनना चाहिए, और कोई ग्राफ अगर बना है तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, यही बस हमको चाहिए ग्राफ में, और कुछ भी नहीं। ग्राफ को देख करके उससे इन्फॉर्मेशन निकालने आना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन अगर है तो ग्राफ को पहचानने आना चाहिए। जैसे यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया पार्टिकल के बारे में क्या हो रहा है, उसका ग्राफ तुमको पता करना कौन सा होगा। कंडीशन क्या दिए देखते हैं, द वीटी ग्राफ फॉर अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ये सब शब्दों को ध्यान रखना, ये सब शब्द जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन टूटता है। एक्सेशन कांस्टेंट है, मतलब वीटी ग्राफ कर्व नहीं आना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा तभी कांस्टेंट है एक्सेशन। मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन, मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ नेगेटिव एक्सेशन। अब कई बच्चों को उस चीज़ का मतलब नहीं पता, हालांकि ग्राफ जब तुमको मैं एक्सटीवीटी बता रहा था तो समझाया था कैसे चेक करते हैं। देखो फिर से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अगर देखा है तो ग्राफ का जहाँ मैंने एक्सटीवीटी ग्राफ अलग अलग से पढ़ाया है, थ्योरी वाला पार्ट, वो ग्राफ जा कर के तुरंत देखना, चीज़ों को नोट करो, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहले सबसे पहले मान लो कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है, तो कंडीशन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि पार्टिकल जा तो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन। भाई मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। विथ नेगेटिव एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है मगर नेगेटिव है, मतलब इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसे। तो v है तुम्हारा बच्चा पॉजिटिव और a है नेगेटिव। अच्छा बताओ इस केस में एक्सेलेरेशन होगा कि डी एक्सेलेरेशन, बस ना बता दो। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक्सेलेरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, इस कंडीशन में ये वेलोसिटी घटेगी कि बढ़ेगी? अरे कॉमन सेंस है सर, तो शुरुआत में बताते आ रहे हैं कि डायरेक्शन में पहुंच जाएगा तो ये डी एक्सेलेरेशन है।
तो पार्टिकल आगे तो जा रहा होगा मगर वेलोसिटी घटती जा रही होगी और स्ट्रेट लाइन घटेगी, स्लोप कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो पहली बात पार्टिकल गोइंग फॉरवर्ड मगर धीमे धीमे स्लो होता जाएगा और स्लो होने की रेट कांस्टेंट होगी। तो ये वेलोसिटी घटेगी कि बढ़ेगी? पक्का घटेगी, कोई डाउट नहीं इसमें। ये घटेगी और यूनिफॉर्म रेट से घटेगी। इसी चीज़ को ग्राफ में चेक कर लेना है। पहले ग्राफ में दिखा रहा है कि भैया वेलोसिटी v0 है शुरुआत में और टाइम के साथ वो इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कहाँ से करेगा भैया? ये डी एक्सेशन है, मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ नेगेटिव एक्सेशन। काहे को बढ़ेगा? फर्स्ट ग्राफ इज नॉट जस्टिफाइंग दिस कंडीशन, छोड़ दो। दूसरे पे आओ। दूसरे कंडीशन में वेलोसिटी कुछ ना कुछ है और टाइम के साथ देखो वेलोसिटी घट रही है और स्ट्रेट लाइन घट रही है। ठीक है, तो इसका जो मोशन है वो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में। अच्छा, कैसे पता पॉजिटिव में है? मैंने बताया था ना कि जब तक इसको क्रॉस करके नीचे नहीं आएगा तब तक डायरेक्शन पलटेगा नहीं। तो मूव तो फॉरवर्ड ही कर रहा है, लेकिन चूंकि वेलोसिटी घट रही है ये नेगेटिव होगा और कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन भी है, फिट हो रहा है। मगर इसको भी देख लेते हैं। वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, जबकि यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन होना चाहिए क्योंकि बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है और यहाँ तो मोशन ही नेगेटिव में दिखा दिया है और ये तो कर्व दिखा दिया। कहाँ से कर्व होगा भैया? एक्सेशन कांस्टेंट है, वीटी ग्राफ कर्व हो नहीं सकता। ये तो बिल्कुल बेकार सा ग्राफ है। तो कुल मिला जुला के बाद से इतनी सी है कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इस कंडीशन को, इस स्टेटमेंट को 100% तरीके से जस्टिफाई करता है। ग्राफ 2 इज़ करेक्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है, बेसिक क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने वाला क्वेश्चन है। 7th इज डन, चलेंगे 8th की तरफ, जल्दी कर लो। अब देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हमको बस ये चेक करना होता है कि किस पार्ट में एक्सेशन नेगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर वॉटेवर जो भी है। एसटी ग्राफ हमको दिया हुआ है, मगर अगर एसटी ग्राफ जब मैंने पढ़ाया था उस ग्राफ को बहुत ध्यान से अगर देखा होगा, चीज़ों को कॉपी किया होगा, समझा होगा, नोट डाउन किया होगा, तो मैंने क्या बताया था? एसटी ग्राफ में अगर कभी भी हमें ऐसा ग्राफ देखने को मिले तो पॉजिटिव एक्सेशन पूछा ना, वेरी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक्सेशन का हमने केस क्या बताया था फिगर में कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, तो एसटी ग्राफ में ये हिस्सा जब बनता है तो ये एक पॉजिटिव एक्सेलेरेशन को शो करता है। दिस इज़ अ पॉजिटिव एक्सेलेरेशन इन एसटी ग्राफ। इसका उल्टा हो जाएगा तो वो नेगेटिव एक्सेलेरेशन था। अब इस चीज़ को ध्यान से अगर देखा जाए तो इसको 2 टुकड़ों में दिया हुआ है। एक हिस्सा देखो यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं अगर ऐसे डिवाइड कर दूँ, इस ग्राफ को अगर मैं 20 से ऐसे डिवाइड कर दूँ, ये पूरा जो है वो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन का ग्राफ है। ये अभी मैं समझाऊंगा कैसे, हालांकि समझाया तो वहाँ फिर समझाऊंगा अभी। अगर मैं इसको 20 से डिवाइड कर दूँ ऐसे, तो ज़रा बताओ इसके 2 पार्ट कहाँ कहाँ मैच कर रहे हैं। इसका 2 पार्ट पहले में दिया हुआ है और जो सेकंड पार्ट है वो 4th में दिया हुआ है। बस हो गया। देखो फर्स्ट और 4th को मिलाओ, देखो ये शेप बनेगा कि नहीं बनेगा। तो फर्स्ट एंड 4th मिल गया हमको। करेक्ट आंसर इज 2। तो थ्योरी में जो पढ़ाया अगर वो सब चीज़ें ध्यान होगी तो सेकंड्स में क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व हो गया। मगर ये पॉजिटिव एक्सेलेरेशन कैसे होता है, मैंने एसटी ग्राफ पढ़ाते वक्त बहुत डिटेल में समझाया था कि कैसे चेक करेंगे। फिर से बता रहा हूँ, देखो इधर चारों को बता रहा हूँ फिर से। सबसे पहले ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, इसमें क्या दिखा रहा है कि एस की वैल्यू टाइम के साथ घट रही है। अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूँ और एस घट रहा है मतलब पार्टिकल ओरिजिन की तरफ आ रहा है, डिस्टेंस घट रही है, इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन घट रही है, नेगेटिव एक्सेस की तरह आ रहा है, मतलब उसका जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये कैसे चेक किया? तो आपने वेलोसिटी बताया है, ये तो वेलोसिटी है। dx/dt अगर निकालोगे, वही बताया था, फिगर से भी चेक कैसे। अगर मैं dx/dt निकालूँ तो dx/dt निकालोगे तो dx घट रहा है तो dx/dt क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, वेलोसिटी इज नेगेटिव। तो v तो नेगेटिव पहले ग्राफ में। ए का क्या सीन है और देख लेते हैं। अगर ए मतलब
स्लोप हमको, स्लोप मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। एसटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। अब स्लोप घट रहा है कि बढ़ रहा है उसको चेक कर लिया जाए, उससे पता चल जाएगा। जैसे अगर वो भी ना चेक कर पाओ तो तरीका मैंने क्या बताया था कि 2 इक्वल टाइम इंटरवल ले लो, एक इधर और एक इधर, इक्वल टाइम इंटरवल। देख लो यहाँ से यहाँ तक आने में वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है और सेम टाइम आने में यहाँ पे कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, मगर मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में इसकी स्पीड घट रही है, मतलब डी एक्सेलेरेशन है। और अगर वेलोसिटी निगेटिव है तो बताओ डी एक्सेलेरेशन होने के लिए इसका एक्सेलेरेशन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए कि नहीं। v की वैल्यू घटने के लिए ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। देख लो कैसे पता कि v घट रहा है, देख लो यहाँ से यहाँ तक उतने ही टाइम में डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया और उतने ही में देखो डिस्टेंस बहुत कम कवर किया, तो स्पीड घट रही है, डी एक्सेलेरेशन है। कब होगा, जब v और a का साइन अपोजिट हो। तो v निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड देखो, सेकंड में अगेन s की वैल्यू घट रही है तो dx/dt निगेटिव आएगा, v इज़ नेगेटिव, v पक्का नेगेटिव है। लेकिन अगर मैं इसका 2 इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर निकालूं तो 2 इक्वल टाइम में अगर तुम डिस्टेंस इसका निकालोगे अंदाज से चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या देखोगे कि उतने ही टाइम इंटरवल में ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया, सेम टाइम इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक आया, उतने ही में देखो यहाँ से यहाँ तक आ गया, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है, स्पीड बढ़ रही है। स्पीड कब बढ़ेगी, जब v अगर निगेटिव है तो a भी निगेटिव होना चाहिए, तब ना उसमें एक्सेलेरेशन आएगा बेटा। तो ये तो हमारा a क्या है, नेगेटिव वाला केस हो गया। सेम इज हियर। अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे dx/dt पॉजिटिव है, s की वैल्यू बढ़ रही है टाइम के साथ, तो v तो इसमें पॉजिटिव है, v इज़ पॉजिटिव। और एक्सेलेरेशन, स्लोप घट रहा है, स्लोप घट रहा है मतलब वेलोसिटी भी घट रही है। तो वेलोसिटी घटेगी कब, जब डी एक्सेलेरेशन होगा। डी एक्सेलेरेशन कब होगा, जब v पॉजिटिव है तो a नेगेटिव होगा, तब तो घटेगा। या वैसे भी चेक कर सकते हो, इक्वल डिस्टेंस में देखो, इक्वल टाइम इंटरवल में अगर चेक करना चाहो तो इक्वल टाइम इंटरवल में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कम करेगा मतलब डी एक्सेलेरेशन है, यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा है और उसमें यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा है, डिस्टेंस कम मतलब डी एक्सेलेरेशन है। और डी एक्सेलेरेशन है कब होगा, अगर v पॉजिटिव है तो a नेगेटिव होना चाहिए। इधर देख लो, इधर तो साफ दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, dx/dt इज़ पॉजिटिव, s की वैल्यू बढ़ रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, और स्लोप तो खैर बढ़ ही रहा है। स्लोप इज़ दिस, स्लोप इज़ दिस, स्लोप इज़ दिस। तो स्लोप बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब एक्सेलेरेशन है। एक्सेलेरेशन कब होगा, जब v पॉजिटिव है तो a भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो सब देखा है तो फर्स्ट और थर्ड में एक्सेलेरेशन इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो याद रखना कि ये वाला केस जो होता है पॉजिटिव एक्सेलेरेशन का है, और अगर कभी ऐसा केस बनता है टाइम के साथ तो वो नेगेटिव एक्सेलेरेशन को शो करता है, दैट इज़ नेगेटिव एक्सेलेरेशन। तो ये दो चीज़ को दिमाग में बैठा लो, याद करो, ताकि बार बार सब चीज़ करना ना पड़े। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, समझना है, अभी करेंगे। एग्ज़ाम में ऐसे चेक करेंगे तो फिर समय लग जाएगा। तो तुमको सिखाने समझाने के लिए इन चीज़ों को रट लेना है कि इस फिगर में a पॉजिटिव है, इस फिगर में a नेगेटिव है। 8th इज डन, चलेंगे 9th की तरफ। अच्छे समझ लो उसको। चलते नंबर 9 पर। 9th नंबर भी ग्राफ से ग्राफ ही पूछा हुआ है। द AT ग्राफ फॉर अ पार्टिकल, द AT ग्राफ मैंने लिखना भूल गया हूँ, दैट इज ग्राफ है ना। द AT ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। ये फिगर में ऐसा मैं दिया AT ग्राफ का। द रेस्पेक्टिव VT ग्राफ विल बी, AT से VT में चेंज करना है, मगर मैंने वही कहा था, फिर कह रहा हूँ, इसको मत देखो, पहले यहाँ देखो ग्राफ दिया क्या है, उसके हिसाब से चेक करेंगे होना क्या चाहिए। AT ग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है और पहले इंक्रीज कर रहा है T1 समय तक,
फिर डिक्रीज़ कर रहा है T2 पर और डिक्रीज़ करके फिर 0 हो गया। लेकिन जब तुमको मैं AT ग्राफ पढ़ा रहा था, कुछ क्वेश्चन करा, तो वहाँ मैंने क्या बताया था कि जब एक्सेलेरेशन इंक्रीज़ कर रहा होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है, और जब ए डिक्रीज़ कर रहा होता है तो भी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, बताएं ये एक्सेलेरेशन है, ये डी एक्सेलेरेशन। ऐसा नहीं बताया था मैंने, क्वेश्चन भी प्रूफ करके दिखाया था, आंसर भी दिखाया था कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम थी, यहाँ से यहाँ बढ़ी थी, यहाँ से यहाँ फिर बढ़ गई थी। तो 2-3 बात समझना। पहली बात, एक्सेलेरेशन चेंज कर रहा है, वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए। एक्सेलेरेशन चेंज कर रहा है, स्लोप बदलना चाहिए, और वेलोसिटी लगातार बढ़ना चाहिए। ये इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन है, वेलोसिटी तेज तेज बढ़ेगी। ये डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन है, वेलोसिटी थोड़ा स्लो बढ़ेगी, मगर वेलोसिटी कभी घटेगी नहीं। ठीक है, इन सब चीज़ों को समझ करके अब ग्राफ पे आते हैं। सबसे पहला ग्राफ देखो, हालांकि पहला सही भी है मगर जो उल्टा स्टार्ट करते हैं यार, है ना, मज़ा नहीं आएगा, सस्पेंस बिगड़ जाएगा। स्टार्ट करते हैं चौथे ग्राफ से। क्या दिखाई दे रहा है चौथे ग्राफ में? ये तो कन्फर्म है कि वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो सेकंड को तो वैसे ही छोड़ सकते हो, स्ट्रेट लाइन कहाँ से होगा। इसको ध्यान से देखा जाए, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें दिखाई दे रहा है कि जो स्लोप है, वीटी ग्राफ का स्लोप, ये मैं एस क्यों लिख रहा हूँ, मैं क्यों एस लिखा हूँ? स्लोप जो है बच्चा, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीज कर रहा है ना, स्लोप डिक्रीज कर रहा है। पहले ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, तो स्लोप मतलब एक्सेलेरेशन डिक्रीज कर रहा है। तो भैया पहले तो एक्सेलेरेशन इंक्रीज कर रहा है ना, डिक्रीज कहाँ से करेगा? तो यहाँ डिक्रीज कर रहा है ए, फिर ए इंक्रीज कर रहा है। तो स्लोप अगर देखा जाए तो स्लोप शुरू में डिक्रीजिंग है और बाद में इंक्रीजिंग है, मतलब डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन देन इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन, जबकि है क्या मेरे पास? इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन दैट डिक्रीजिंग। गलत है चौथा ग्राफ। इसको देखो तो वेलोसिटी, फिर देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही है, इसके बाद वेलोसिटी घट रही है। अब कुछ बच्चे गच्चा खाते हैं, क्यों? उनको लगता है कि यार ये तो डी एक्सेलेरेशन है और डी एक्सेलेरेशन में वेलोसिटी घटनी चाहिए, बस हो गया सत्यानाश, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कहानी ख़त्म, जाओ गया। दिमाग खोल करके, कान खोल करके एकदम बढ़िया से बातों को समझो। डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन में भी वेलोसिटी बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। ये डी एक्सेलेरेशन नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब ये क्रॉस करेगा तब वो डी एक्सेलेरेशन होगा। तो भैया वेलोसिटी को घटा क्यों रहे हो? फिर अभी और बढ़ाओ इसको। और वैसे भी ये हिस्सा भी ख़राब है, यहाँ भी फिर स्लोप की वैल्यू घट रही है, एक घट रहा है मगर ये तो बढ़ रहा है हमारे ग्राफ में। तो थर्ड ऑप्शन भी सही नहीं है। और सेकंड तो भाई स्ट्रेट लाइन वी कांस्टेंट दिखा रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी कहाँ से कांस्टेंट होगा यार? एक झक मारने के लिए लगाए में जो वी कांस्टेंट होगा। फर्स्ट को देखो, स्लोप की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, स्लोप इज इंक्रीजिंग एंड सो द एक्सेलेरेशन, एंड स्लोप इज डिक्रीजिंग एंड सो द एक्सेलेरेशन। और पूरे ग्राफ में वेलोसिटी हमेशा बढ़ती ही जाएगी, कभी घटेगी नहीं। तो वीटी ग्राफ को सही तरीके से, बेस्ट तरीके से सिर्फ पहला ग्राफ ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन था, दिमाग खुल रहा है कि नहीं, हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं, यहीं से कॉन्सेप्ट बनता है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, 10th की तरफ चलेंगे। इसको कर लो पहले। चलते बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं कन्वर्जन पे। अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे कि एक वीटी ग्राफ तुमको दिया रहेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एटी ग्राफ तुमको ड्रॉ करना है, वैल्यूज़ के साथ यहाँ पे दिया रहेगा। तो यहाँ पर पे अब तक जो देखा वहाँ पर बस ग्राफ को, पैटर्न को देख रहे थे, कहाँ घट रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ स्लोप है, कहाँ पर क्या है। यहाँ पर वैल्यूज़ के साथ वीटी ग्राफ दी हुई है। तो वैल्यूज़ के साथ एटी ग्राफ तुमको ऑप्शन में दिया है। 4 ऑप्शन ड्रॉ में नहीं कर रहा हूँ, 4 ऑप्शन तुमको दिएंगे वैल्यूज़ के साथ एटी ग्राफ पे। सही ऑप्शन चुनना होगा। हालांकि हमको चुनना होगा, ड्रॉ तो नहीं करना होगा, और आसान काम होगा, मगर यहाँ ड्रॉ करके दिखाया देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर है। तो सबसे पहले एक अच्छा सा वर्टिकल एक्सिस पर ए
और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम ड्रॉ कर लिया जाए, दैट इज़ AT ग्राफ की शक्ल बनाने का शुरुआत कर लिया जाए। ठीक है, डी एक्सेशन भी हो सकता है, तो मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर दूं, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते हैं हम लोग। A इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, T इन सेकेंड। ठीक है, अब देखना यार 0 से 5 सेकेंड तक तो एक्सेलेरेशन है, वेलोसिटी 5 सेकेंड में 10 पहुंच गई है, यानी कि 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी बढ़ रही होगी किस रेट से बढ़ रही होगी, 2। कॉमन सेंस, अब इतना सिंपल सा है, स्लोप इज इक्वल टू दिस बाई दिस, 10/5 किया 2 आया, तो 5 सेकेंड तक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। ठीक है, 0 से लेकर के 5 सेकेंड तक 2 पर कांस्टेंट है। फिर वेलोसिटी घटते घटते क्या हो गई, 0 और फिर नेगेटिव हो गई है, मतलब पार्टिकल में डी एक्सेलेरेशन है और इस पूरे लाइन पर सेम स्लोप है तो सेम डी एक्सेलेरेशन होगा। तो 5 सेकेंड से लेकर के 15 सेकेंड तक सेम डी एक्सेलेरेशन है, और कितना है तो चेक कर लो भाई, 5 सेकेंड में बढ़ा, 5 सेकेंड में घट भी गया, तो जितना है एक्सेलेरेशन उतना डी एक्सेलेरेशन, मगर वो 5 से 15 सेकेंड तक है। तो 5 से 15 सेकेंड तक इसमें डी एक्सेलेरेशन कुछ ऐसे बना दो, लेकिन सेम वैल्यू है ना, तो सेम वैल्यू 5 से 15। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 5 to 10 भी होगा बीच में, और 15 ये हो गया इसमें डी एक्सेलेरेशन। ठीक है, 3 सेकेंड है। फिर पार्टिकल में वेलोसिटी घट रही है, मतलब फिर डी एक्सेलेरेशन है, लेकिन चूंकि वेलोसिटी नेगेटिव है तो अब जो डी एक्सेलेरेशन होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ग्राफ ऊपर जाएगा हमारा, और रेट वही है। फिर देखो, फिर 5 सेकंड में वेलोसिटी 10 से घट करके 0 हो गई, तो रेट वही है। तो फिर हमें वही करना होगा जो किया, अगले 5 सेकंड में सेम रेट है, 2 का ही रहेगा, और 15 से क्या आ गया 5, और तो 15 से क्या आ गया 20। ठीक है, सिंपल है। 0 से 5 सेकंड तक एक्सेलेरेशन, 5 से 15 सेकंड तक लगातार डी एक्सेलेरेशन, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी डी एक्सेलेरेशन ही है, वेलोसिटी घट रही है, लेकिन चूँकि वेलोसिटी नेगेटिव है तो घटने के लिए ए पॉजिटिव होना चाहिए, तो ए हमारा ऊपर जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो, तो ये हो गया तुम्हारा AT ग्राफ इस VT ग्राफ के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलो, तो आज हम लोग बच्चों यहाँ पे स्टॉप करेंगे। आज हमने 10 क्वेश्चन किया, इस 10 क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करो, सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, एक नहीं 2-3 बार, जितनी बार तुम्हारा मन करे। कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, वीडियोस को देखो, इसके पहले के जो वीडियोस हैं उनको भी देखो, बैकलॉग ख़त्म करो, मन से पढ़ाई करते चलो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी ग्राफ पे बहुत क्वेश्चन है, ये कह सकते हो एक बेसिक लेवल था, अभी अगले क्लास में एक थोड़ा सा और अपर लेवल आएगा, जहाँ पर ग्राफ का थोड़ा सा और मुश्किलें बढ़ेंगी, मगर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है, क्वेश्चन का है, कमेंट बॉक्स जरूर बताना, और ग्राफ्स को ड्रॉ करने में, क्वेश्चंस को लिखने में मेहनत लग रही है, उम्मीद करता हूँ उसकी वैल्यू ज़रूर करोगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।